कॉन्स्टिपेशन को हम ठीक कैसे करें? इसमें सबसे ज़रूरी है रीअश्योरेंस। बाय रीअश्योरेंस आई मीन, क्या हम किसी पर्टिकुलर आइडिया को लेके फिक्सेटेड तो नहीं है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टूल जाना ही एक नॉर्मल एक्टिविटी है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आई एम कॉन्स्टिपेटेड। कई लोगों का मानना है इफ़ आई डोंट गो ट्वाइस अ डे आई प्रिज्यूम आई एम कॉन्स्टिपेटेड। तो ये मिथ्स हैं, कुछ कल्चरल इश्यूज़ हैं जिन्हें हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है कि ये सब कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में नहीं आता। बट इफ वी genuinely have a patient of constipation, then the second most important thing is his diet. Diet has to be fiber rich. उसमें खूब सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स होने ही चाहिए। They give bulk to the stools, which is an important component for normal evacuation. स्टूल्स में बल्क होना भी ज़रूरी है। नंबर 3 इज़ योर वाटर इनटेक। वाटर इनटेक शुड बी ऑन द हायर साइड, स्पेशली समर्स में। 3 to 4 liters इज़ द मिनिमम अ नॉर्मल एडल्ट शुड कंज्यूम, क्योंकि हार्ड हो जाएंगे स्टूल्स, ड्राई हो जाएंगे, अगेन दे विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन। Lack of physical activity is a common cause of constipation. We should be exercising, walks, jog. Aerobics is what is more important. फिर हमें देखना है क्या हम कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं खा रहे, स्पेशली पेन किलर्स, एस्पिरिन, जो कि कॉन्स्टिपेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। क्या हमारा शुगर आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, क्या हमें हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो कॉन्स्टिपेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। इनके लिए हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अगर टेस्ट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो करवाने चाहिए। देन इज सप्लीमेंट्स। अब यहाँ समझना ज़रूरी ये है कि हमने कॉन्स्टिपेशन अपने आप को माना और सीधा चले गए लोकल केमिस्ट के पास, जिसने सबसे स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव आपको दे दिया। मे आई टेल यू, जितने भी कॉन्स्टिपेशन के लिए गोलियां आती हैं, टैबलेट्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स। इसलिए वो जो ईज है एक टैबलेट खा लेना, उसे आप रेजिस्ट करें। अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो डाइटरी फाइबर यानी इसबगोल हस्क, जो कॉमनली किसी जनरल स्टोर पे भी मिल जाता है, उससे स्टार्ट करें। 20 to 25 grams ऑफ इसबगोल हस्क एवरी डे लें। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इट कैन बी टेकन ओवर मंथ्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स की कॉन्स्टिपेशन ये एक छोटे से स्टेप से ही ठीक हो जाती है। नो डाउट, अगर ये वर्क नहीं करता, देन कम द एक्चुअल लैक्सेटिव्स। अब यहाँ समझना ये भी ज़रूरी है कि हम अगर लैक्सेटिव्स लेने लग गए तो हम इनके यूज टू हो जाएंगे, एंड देन अ स्टेज विल कम जब लैक्सेटिव्स भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें बहुत ही कम यूज़ करना है, डॉक्टर की गाइडेंस में यूज़ करना है। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड ड्रग्स ऑल्सो जो कि कोलोनिक इनर्शिया पे वर्क करती हैं, बट देन दे आर टू बी गिवन बाय योर डॉक्टर ओनली। कुछ काउंसलिंग भी हम करते हैं पेशेंट्स की, उनकी जो डेफिकेटरी हैबिट्स हैं वो कुछ गलत होती हैं। जो एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है वो है वेस्टर्न कमोड। जो इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन थी, दैट वाज द आइडियल फॉर कंफर्टेबल स्टूल इवैक्यूएशन। इसलिए इन पेशेंट्स में जिनके पास
वेस्टर्न कमोड्स हैं, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपने पैरों के नीचे कोई 6 to 9 इंचेस ऊंचा एक स्टूल रखें, उस पे अपने पैर रखें ताकि एक सेमी इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन बन सके। दैट फैसिलिटेट्स। और कुछ लोगों में जिनमें पेल्विक डिससाइनर्जिया होता है, उनमें हम बायोफीडबैक भी एडवाइस करते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो एक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स में एप्लीकेबल हैं, बट आई स्टिल फील कि डाइट, वाटर एंड फाइबर सप्लीमेंट एक बिग मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के लिए उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में मोर देन सफिशिएंट प्रूव होता है।